हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग देख रहे थे क्लास 10th मैथ्स, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री में प्रश्नावली 8 है, ठीक है, जिसमें हम लोग 35 तक के क्वेश्चन पहले देख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो वो वीडियो जरूर देखिए। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 के आगे, ठीक है। वीडियो आपको इसी वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा या फिर प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, बहुत ही अच्छा, इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, ये क्या है, न्यून कोण है, और cos a बराबर cos b हो, तो दिखाइए कि कोण a कोण b के बराबर है। आपको क्या सिद्ध करना है, कोण a कोण b के बराबर है। बहुत ही अच्छा है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे दो बातें कही गई हैं, कोण a और कोण b न्यून कोण है। एक तो ये बात कही गई है, दूसरी cos a बराबर cos b दिया गया। क्या दिया गया, cos a बराबर cos b के, ठीक। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको जो दिया गया वो लिख लो। यहाँ पे हल क्या होगा इसका बच्चों, दिया है, यहाँ पे क्या दिया गया है, आइए देखते हैं। कोण a और कोण बी, और कोण बी न्यून कोण है, क्या है, न्यून कोण है, ये क्वेश्चन में आपको दिया है। और cos a बराबर cos b, ये भी दिया है आपको, cos a बराबर cos b। ये दो बातें आपको कही गई हैं। अच्छा बताओ, न्यून कोण का मतलब क्या होता है बच्चों? न्यून कोण का मतलब कितने लोग जानते हैं, बताओ। न्यून कोण क्या होता है, जो कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं वो क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। तो उसने क्वेश्चन में कहा है कि कोण a और कोण b न्यून कोण है। अब ये बात कही गई तो इसका क्या यूज है, आगे भी हम लोग देखने चल रहे हैं। अब इसी में आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चों, देखो, कोण a कोण b के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है, कोण a बराबर कोण b के, ठीक है। चलिए कैसे सिद्ध करेंगे, तो यहाँ पे आपको cos a cos b दिया गया इक्वल में cos a बराबर cos b के दिया गया। अब अच्छा एक बात बताओ, ये जो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ते हैं, जो हम लोग वो किस में पढ़ते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ते हैं, यानी समकोण त्रिभुज में बनते हैं। तो बना लिया हमने समकोण त्रिभुज, ठीक है। कोण a कोण b न्यून कोण, यानी ये दोनों 90 से छोटे हैं, और ये वाला कोण होता कितने का, 90 का होता है। तो यहाँ पे तो ये a और b नहीं लिख सकते हैं, यहाँ a b नहीं रख सकते हैं। तो a को हमने यहाँ रख लिया, b को यहाँ रख लिया, चाहे आप b यहाँ रख लो, a यहाँ रख लो, ये आप कर सकते हो, लेकिन a और b यहाँ नहीं रख सकते हो। तो यहाँ क्या रख सकते हैं, c, यहाँ पे c रख दिया, ठीक। अब बताओ 90 डिग्री के सामने क्या होता है, क्या होता है 90 डिग्री के सामने, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण। ये होता है कि नहीं होता है। बात कर रहा है क्वेश्चन में cos a की, अगर एंगल a की बात कर रहा है तो ये देखो, ये वाला जो एंगल जो होता है, जिन दोनों साइड से चिपका होता है, एक उसमें कर्ण होती है, एक आधार। तो ये कर्ण हो गई, तो ये क्या होगी बच्चों, आधार होगी। ये क्या होगी, आधार होगी, होगी कि नहीं होगी। तो cos a क्या हो जाएगा आपका, आधार बट्टे कर्ण होता है, cos क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, यानी आधार कितना है, BC, आधार कितना है, BC बटे कर्ण कितना है, AB, कर्ण कितना है, AB, इक्वल टू cos b। अब बात कर रहा है वो एंगल b के लिए, किसके लिए, एंगल b के लिए, एंगल b के लिए। तो ये जो देखो एंगल जिन दोनों साइड से चिपकाता है, एक कर्ण होती है, ये वाली कर्ण है। कर्ण तो बदलता नहीं है कभी, फिक्स रहता है हमेशा, 90 के सामने कर्ण होता है। तो अब ये कर्ण हो गया, तो ये आधार होगी, क्या होगी, आधार, यानी b के लिए ये हमारा आधार होगा, तो ये लंब हो जाएगा। और cos b होता क्या है, आधार बट्टे कर्ण। अब की बार आधार क्या होगा, BC, और कर्ण हमारा AB, तो इसको लिखेंगे BC बट्टे AB, BC बटे AB। इसमें क्या लिख दिया हमने, cos a आधार बट्टे कर्ण, आधार इसमें AC, सॉरी इसमें आधार AC है बच्चों, कितना है, AC, ठीक है। a वाले के लिए ये आधार है, ये कर्ण है, तो आधार बट्टे कर्ण, यानी AC बटे AB, AC बटे AB। अब देखो AB से AB कट गया, AB से AB कट गया, बचा क्या, AC बराबर BC, AC बराबर किसके बचा, BC के। यानी जो AC है ये किसके बराबर है, BC के, AC है किसके बराबर है, BC, यानी ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। और हम लोग पिछली क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं कि अगर दो भुजाएं बराबर हैं, बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर। यानी इस भुजा के सामने हमें कौन सा कोण मिलेगा, ये, इस भुजा के सामने ये, इस भुजा के सामने ये वाला कोण, और इस भुजा के सामने ये, इस भुजा के सामने ये। तो ये कोण आपस में बराबर होंगे, ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। AC के सामने कौन सा कोण है, कोण B, यहाँ पे कोण B लिख लिया हमने, बराबर BC भुजाई है, BC के सामने कोण A। अब बस इसको आगे पीछे लिख लो, कोण A बराबर कोण B। यही हमें सिद्ध करना था बच्चों, उम्मीद है अच्छे समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लिखेंगे इति सिद्धम। देखो कुछ नहीं किया, अगर इसको आप बुक में सॉल्यूशन देखोगे तो वहाँ पे समझ में भी नहीं आएगा, जल्दी समझ में नहीं आता, इतना हार्ड मतलब इसका वो दिया है सॉल्यूशन कि वहाँ समझने में दिक्कत हो जाती है, ठीक। ये सबसे इजी और बेस्ट और सबसे आसान तरीका है, इससे आप करोगे कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आपको हो जाएगा और नंबर अच्छे मिल जाएंगे आपको, ठीक है, कठिन भी नहीं लगेगा। बाकी ये देखो क्वेश्चन में ये दिया गया था, ये सिद्ध करना था, 3-4 लाइन तो वही है जो अपने क्वेश्चन में दी गई हैं।
हमने यहाँ से यहाँ तक ही तो कर दिया। ये भी आपको देखो क्वेश्चन सही है, 1 2 3 लाइन में आंसर आ गया। कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन है क्या? नहीं है। आराम से समझ में आ गया है। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए इसको। अब देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 कौन सा, ये 7 नंबर, 36 हो गया है, 37 नंबर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, कोण क्यू समकोण है। कोण क्यू क्या समकोण? पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, ये आपको दिया गया है। और क्या कह रहा है कि पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर। पी क्यू कितना? 5 सेंटीमीटर है। तो साइन पी बच्चों, कोमा कॉस पी और कोमा टेन पी के मान बताओ, के मान ज्ञात करो। इनके मान पूछ रहा है आपसे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, आइए देखते हैं। इसके मान पूछ रहा है आपसे। इसके मान कैसे बताएंगे समझ लीजिए। तो हल कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो जो दिया गया पहले वो देख लो। कोण पी की, वो त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। ट्रायंगल बना लो एक, ये ट्रायंगल बनाया आपने। पी क्यू आर में क्यू समकोण है, तो क्यू यहाँ रखेंगे कि नहीं रखेंगे? ये हो गया पी और ये हो गया आर। पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया, पी क्यू बराबर 5, यानी ये वाली भुजा अकेली 5 दी गई है। पी आर और क्यू आर मिला के, इन दोनों भुजाओं को मिला के 25 दिया गया। तो मिला के दिया गया, अलग अलग आपको पता करना है अलग अलग कितना होगा। अंदाज से नहीं लिखोगे कि ये 12 होगा, ये 13 होगा, ये 10 होगा, ये 15 होगा, ऐसा नहीं करना है। अलग अलग आप पता करोगे। ठीक है, कैसे पता करेंगे आइए समझते हैं। तो देखो आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है वो पहले देख लेते हैं। आपको पी आर क्यू आर मिला के दिया 25, यानी पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। कितना दिया? 25। इसको समीकरण बच्चों 1 मान लिया हमने। और खाली पी क्यू कितना दिया गया आपको? 5। कितना दिया गया? 5। ये आपने 5 लिख लिया। अब ये दो भुजाएं निकालनी है आपको। तो देखो ये त्रिभुज क्या है? एबीसी है। एबीसी में वो पी क्यू आर है, इसमें क्यू क्या समकोण है। क्यू कितना है? समकोण। तो समकोण है यानी ये तो आपका पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम समकोण त्रिभुज में लगती है। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, पी क्यू आर में कर्ण का स्क्वायर बराबर, अब इसमें देखो कर्ण ये पी आर है, पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। बड़ी भुजा का स्क्वायर इन दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो लिख दिया आपने। अब देखो इसमें से आपको मान किसका है? पी क्यू का पता है। किसका पता है? पी क्यू को। तो इसको इस साइड ले आओ, तो पी आर स्क्वायर ये इधर आएगा, माइनस का क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, बराबर पी क्यू स्क्वायर। ये देखो एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी 2 नंबर पे स्क्वायर लगा, बीच में माइनस हो तो एक ब्रैकेट में माइनस लगा के लिख लो ए माइनस बी, एक में प्लस ए प्लस बी। यहाँ देखो स्क्वायर है दोनों नंबर पे, बीच में माइनस, तो इन्हीं दोनों नंबर को लिखोगे, एक बार माइनस लगा दोगे बीच में, इन्हीं दोनों को फिर लिखोगे, एक बार प्लस लगा दोगे बीच में। कोई दिक्कत? पी क्यू का मान दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर, ये बच्चों हो जाएगा 25। अब बताओ एक चीज, ऊपर ध्यान से देखो, ऊपर देखो, ऊपर आपको क्या दिया गया है? पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, यानी इसका मान 25 दिया गया है। तो पी आर माइनस क्यू आर, ये हमने देखा ऐसे ही रख दिया, इसका मान 25 है। इस 25 से ये 25 कट जाएगा। क्यों कट गया? क्योंकि इधर इंटू में इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 25 कट जाएगा, यानी पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना आ गया? 1। इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया, समीकरण नंबर 2 मान। अब पहुंचो थोड़े दिन पहले की बात है, जब हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, वहां पे 2 समीकरण को सॉल्व करना हमने सीखा था। यहाँ पे देखो समीकरण 1 समीकरण 2 को हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो 1 नंबर क्या है? देखो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, दूसरा क्या है? पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। इन दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर यहाँ लिख देंगे, क्या करेंगे? जोड़ने पर। आप जोड़ो जरा। तो देखो जोड़ने पे क्या होता है? सिंपल था, प्लस माइनस कट जाते हैं। तो क्यू आर प्लस का और ये माइनस का कट गया, ये पी आर मिलके 2 पी आर, क्या हो गया? 2 पी आर। 2 पी आर नहीं, पी आर कर रहे हो बार बार,
यहाँ प्यार नहीं होना है, यहाँ पे बस पढ़ाई हो रही है, ठीक है, प्यार पे ध्यान मत दो। पी आर प्लस पी आर मिलके 2PR और 25 और 1 26। बड़े यार वो हो यार, हर जगह तुम लोग एक ही बात नजर आ जाती है। ऐसा मत किया करो बिल्कुल। 26 और ये बटे में 2 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 13, यानी ये प्यार हो गया आपका 13 हो गया। कितना हो गया 13, ठीक। चलो पी आर ये आपका 13 हो गया। अब ये देखो ये पता है आपको, चाहो तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, चाहे ये मिल जाएगा आपको लंब, चाहे आप क्या करो ये पी आर आगे इसको समीकरण 1 में रख दो। कहाँ रख दो? समीकरण 1 में। तो पुट इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 में रखो जरा। तो पी आर की जगह 13 रख दोगे, तो 13 प्लस क्यू आर बराबर 25। तो क्यू आर बराबर यहाँ से हो जाएगा 25 और ये माइनस का 13 यानी 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12। क्यू आर कितना आ गया 12 आ गया। कितना आ गया 12। समझ आ गया। तीनों साइड पता कर ली। अब जो पूछा गया आराम से निकाल लो यार, कुछ भी पूछ ले। अब तो हमें पता है, हम तो राजा बन गए, अब कुछ भी कर सकते हैं हम। साइन पी कॉस पी और टेन पी। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। साइन कॉस टेन। मान रखो बात किसकी कर रहा है? बात कोण पी की कर रहा है। किसकी कर रहा है? कोण पी की। तो कोण पी ये है, तो इसके सामने ये तो लंब हो गया बच्चों, इसके बगल वाला आधार हो गया, और ये क्या है आपका कर्ण। कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण तो फिक्स रहता है, ठीक। बस मान रख दो लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 12 बटे कर्ण कितना है 13। आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 5 बटे कर्ण कितना है 13। लंब बटे आधार, लंब कितना है 12, आधार कितना है 5। आंसर हो गया। ये आपके उत्तर हो गए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नोट करो इसको जल्दी से। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है आइए देखते हैं। 38 में आपसे बोल रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7 बटे 8, तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसका मान बता दो। सेकंड में पूछा गया है कॉट स्क्वायर थीटा, इनके मान बता दो, ठीक है। इनके आपको मान बताने हैं। बहुत ही आराम से इसको करेंगे हम लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो समझ में जल्दी आ जाएगा, क्योंकि देखो एक चीज दी गई आपको, कॉट दिया गया। सेकंड क्वेश्चन में देखो कॉट स्क्वायर पूछा गया। क्या पूछा है? कॉट स्क्वायर। अरे जो दिया है उसी का स्क्वायर करना है बस। तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? इसका हल तो यहीं पे देख लेते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा कितना है 7 बटे 8, स्क्वायर कर दो। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का 64। ये आंसर हो गया। ये क्या हो गया आंसर? सेकंड क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट को देखो हम लोग दो तरीके से देखेंगे। किसने? दो तरीके से। आपको जो समझ में आए वो कर सकते हो। वैसे तो दोनों ही समझ में आएंगे, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं ना, दोनों ही समझ में आएंगे। कैसे आएंगे देखो, यहाँ पे हल करेंगे। सबसे पहला तरीका क्या है? आप कॉट दिया गया है, साइन और कॉस की वैल्यू निकाल के यहाँ पर रखो, सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। और दूसरा तरीका इसके बाद बताएंगे। पहले तो देख लो पहला, कॉट थीटा आपको दिया गया 7 बटे 8। ये क्या होता है? लंब बटे कर्ण, वो लंब बटे आधार क्या होता है 10। तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये ट्रायंगल बना लिया हमने, इसको थीटा मानना है। तो ये हो गया आधार यानी 7 हो गया, और लंब कितना हो गया 8। अब बच्चों आपको कर्ण की जरूरत पड़ेगी, तो कर्ण की जरूरत पड़ेगी तो बाबा जी को याद करो, पाइथागोरस जी। क्या कहते हैं वो कि हम अगर कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इसके बराबर रहेंगे हम। आधार कितना है 7 का स्क्वायर, लंब कितना है 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर बोलो 49, 8 का स्क्वायर 64। जोड़ो जरा, 9 और 4 13, 6 4 10 और 1 11। हैं लोचा हो गया। क्या हुआ? 113। किसी का क्या होता है? वर्ग होता है क्या? नहीं होता। तो ये अंडर रूट में ही रहेगा भैया। किस में रहेगा? अंडर रूट में। किस में रहेगा? अंडर रूट में। कोई दिक्कत नहीं है यार, हमें जो आया है वही करना है हमें। अंडर रूट में इसको देख के घबराना नहीं है कि ये गलत हो रहा है। नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है गलत? अंडर रूट में क्या वैल्यू आती नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये लिख दिया हमने। साइन निकाल लो, साइन थीटा और कॉस थीटा। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। लंब क्या है बच्चों 8, अंडर रूट 113, 8 बटे अंडर रूट 113। आधार कितना 7 बटे अंडर रूट 113। ये लंब साइन हो गया, ये कॉस हो गया। वैल्यू उठा के यहाँ रख दो बस। 1 प्लस साइन थीटा का मान देखो कितना है 8 बटे अंडर रूट 113। अगले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा का मान कितना है 8 बटे अंडर रूट 113। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो कॉस का मान कितना है 7 बटे अंडर रूट 113।
अगले में 1 माइनस 7/√113। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी, अच्छे से आ गई होगी, उम्मीद है इतनी बात तो सबको समझ में आ गई। ठीक, चलिए अभी थोड़ी देर पहले की बात याद करो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या बोला था हमने? ए माइनस बी और ए प्लस बी, यही बोला था कि नहीं बोला था? ए माइनस बी और ए प्लस बी। अच्छा देखो ये क्या है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। क्या है? बराबर हैं। इस साइड से हम इधर जाएंगे अगर, तो उल्टा इधर से इधर भी तो आ सकते हैं। दोनों साइड क्या है? इक्वल है। तो ये दोनों आपस में बराबर, तो कभी ऐसा लिखा हो उसको फैला के लिख लो, और जो फैला हुआ है उसको सिमट के लिख लेंगे। दो तरीके कर सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है इसको ए मानो इसको बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसा लिखा है। इसको समेट देंगे तो जो माइनस वाले नंबर है उन दोनों पे स्क्वायर लग जाता है। देखो यही तो हुआ है, तो ये माइनस वाला ये, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 8/√113 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो यही ऐसा है, यहाँ पे भी है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस इस पे स्क्वायर लगेगा 7/√113 का स्क्वायर। इसको आपको सॉल्व करना है, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा बच्चों, तो 113। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 7 का स्क्वायर 49, स्क्वायर से अंडर रूट काटोगे तो 113 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 के नीचे 1 मान सकते, तो एलसीएम लेंगे तो 113 आएगा। कितना आएगा? 113। 113 का मल्टीप्लाई 1 से तो 113, माइनस 1 का 64 से कराएंगे तो 64। इन दोनों का भी तो एलसीएम लेंगे, तो ये भी कितना आएगा? 113 मल्टीप्लाई 113 माइनस 49 एकम 49। ठीक है, इससे ये कट गया कि नहीं कट गया बताओ? अब 113 से 64 कम करो तो 3, यहाँ पे एक हासिल लेंगे तो 13 से 4 कम करेंगे तो 9, और बचा 10 से 6 कम करेंगे तो 4, 49 आ गया। देखो बच्चों 113 से 64 कम कर रहा है तो क्या आ रहा है? 49। 113 से 49 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा? 64। खत्म, ये आंसर हो गया। समझ आ गया कि नहीं आ गया? इसका आंसर भी क्या आ रहा है? 49/64, यही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो पहला मेथड हो गया ये फर्स्ट मेथड। क्या हो गया? फर्स्ट मेथड। इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं सेकंड मेथड क्या होगा इसका। सेकंड मेथड भी हम लोग देखते हैं, आइए जल्दी से इसको नोट कर लो। देखो सेकंड मेथड क्या बनेगा, इसके लिए आपको दो बातें पता होनी चाहिए। क्या? छोटी छोटी बातें, ज़्यादा बड़ी नहीं है। एक तो आप ये फॉर्मूला जानते हो, बचपन से पढ़ रहे हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। अगर हम यहाँ से केवल साइन का मान निकालें, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये उधर जाएगा कॉस माइनस का हो जाएगा। अगर केवल कॉस का मान निकालें तो ये साइन उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? एक बात और बताओ, अच्छा कॉट थीटा को क्या बोलते हैं? कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। और टेन थीटा क्या बोलते हैं? साइन बटे कॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइन बटे कॉस। ये पता है ना? तो बस अभी एक चीज हमने देखी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। इतनी बातें पता है, क्वेश्चन हो गया, खत्म हो गया। देखना हल करेंगे इसको। यहाँ पे देखो सबसे पहले ये वाली बात देखो, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो उल्टा, यहाँ से यहाँ भी तो आ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो माइनस वाला जो है उस पर स्क्वायर लगा दो। माइनस वाला ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही है? ए प्लस बी ए माइनस बी, तो माइनस वाले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं? चलो आगे आओ। 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो ये ऊपर हो गया हमारा 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस बट्टे साइन क्या होता है बच्चों? कॉट होता है। क्या होता है? कॉट। कॉस बट्टे साइन तो कॉट हो गया, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दो थीटा। कॉट थीटा का मान दिया 7/8, स्क्वायर लगाएंगे बच्चों तो 49 बट्टे में क्या हो जाएगा? 64। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 49/64 समझ आ गया। चलिए अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। सेकंड मेथड हो गया ये बच्चों आपका। मन लगा के आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 39 नंबर। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है आइए समझते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन पूरा लिख लेंगे, फिर उसके बाद एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। 39 नंबर कह रहा है सत्य और असत्य बताओ। सत्य असत्य बताओ। बता देंगे भैया, पूछो तो हम बताएंगे। चलो कैसे बताना है। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है tan a का मान सदैव, tan a का मान सदैव, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। 1 से कम होता है, ऐसा है क्या बच्चों? बताओ। अच्छा कितने लोग बताएंगे इसको? सेकंड क्वेश्चन,
चलिए हम ही अभी बता रहे हैं, इसको पहले लिख लेते हैं, तब तक आप भी साथ में लिख लो। कोण ए बुक होगी ना आपके पास, अगर नहीं है तो देखते जाओ। कोण ए के किसी मान के लिए, के किसी मान के लिए, किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, इसको बताना है आपको। तीसरा कॉस ए, कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। 4 नंबर कॉट ए कॉमा कॉट और ए का गुणनफल, और ए का गुणनफल कॉट ए इसका गुणनफल होता है। बताओ इसका गुणनफल होता है? अगर पता है तो कमेंट करते जाओ, तब तक कमेंट ही कर दो और वीडियो शेयर कर दो। अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं, तब तक इतनी देर में आप अपना काम कर दो। क्वेश्चन नंबर 5, किसी भी कोण Q के लिए, किसी भी कोण Q के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, किसी भी कोण Q के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। आइए देख लेते हैं इसको, बहुत ही आसानी से अच्छे से समझ लेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सत्य सत्य बताने आपको, ठीक है। तो बच्चों एक चीज़ समझ लो, पहले तो देखो हम एक बात बता देते हैं, ये वाला क्वेश्चन है इसके लिए और कई सारे क्वेश्चनों में जरूरत पड़ेगी। ये क्या होती है? नंबर लाइन। क्या होती है नंबर लाइन? यहाँ माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक जाते हैं नंबर? प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है। इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, यहाँ 0 होता है, इधर -1 -2 -3 डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट +1 +2 +3 ऐसे चलता है, ठीक। तो -1 से +1 तक ये हमेशा साइन और कॉस की वैल्यू होती है। साइन और कॉस की जो वैल्यू होती है -1 से +1 तक होती है। कहाँ तक होती है? -1 से लेके +1 तक, यानी -1 से छोटी नहीं हो सकती है और +1 से बड़ी नहीं हो सकती। साइन और कॉस में अगर इससे बड़ी दिख रही है या छोटी दिख रही है तो वो क्वेश्चन गलत है, ठीक है। और वहीं tan की बात करें, tan थीटा की, एक थीटा यहाँ पे है, साइन थीटा और कॉस थीटा, तो ये वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक कहीं तक भी हो सकती है। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक कहीं तक भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन वही साइन और कॉस में -1 से +1 तक ही होगी, से आगे पीछे नहीं जा सकती है। तो यहाँ पे देखो कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, इधर ही जा रहा है वो, 1 से कम मतलब इधर जा रहा है। अरे उधर भी तो जाता है tan, उधर भी जाता है भाई, 1 से कम होता है, 1 से ज्यादा भी होता है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से सदैव 1 से कम होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, यानी ये आपका असत्य है। यहाँ पे लिख दोगे बच्चों असत्य। क्या लिख दोगे? असत्य, असत्य। ये नोट में लिख लेना आप। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं। अगर इस बात को अभी नहीं समझ पा रहे हो तो 11th क्लास में एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए दूसरा तरीका आप देख लो। जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिया हमने, ये थीटा मान लिया और ये अगर 3 है ये 4 है, तो tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार 3/4। जब इसका 4 का भाग करेंगे तो 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 बढ़ाओ, 4 7 28, 0.7 यानी 1 से छोटा आ रहा है। क्या आ रहा है? 1 से छोटा, 1 से छोटा आ रहा है, ठीक है। और वहीं अगर इन वैल्यू को बदल दो, इस वैल्यू को 4 मान लो, इसको 3 मान लो, तब देखो tan थीटा क्या हो जाएगा? ये 4/3। अरे वैल्यू तो कोई भी कुछ भी दे सकता है, उसमें तो अपने मन से थोड़ी ना लिखोगे हमेशा। इसको क्या लिखोगे? इसको बड़ा इसको छोटा, ऐसा थोड़ी ना है, फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 1.333 कुछ ऐसे आ जाएगा, यानी 1 से बड़ा आ गया। वो कह रहा है कि सदैव 1 से छोटा होता है। अरे होता है, लेकिन सदैव नहीं होता है, 1 से छोटा भी होता है, 1 से बड़ा भी होता है, तो दोनों बातें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ही बात कह रहा है, सदैव 1 से छोटा होता है, तो ये असत्य हो गया। समझ आ गया होगा, अच्छे से नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कोण ए के किसी भी मान के लिए sec a बराबर 12/5, sec a बराबर 12/5। cos क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। sec क्या होगा? कर्ण बटे आधार। अगर इसको एंगल मानना a, तो ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया, कर्ण और आधार। देखो किसी भी त्रिभुज में कर्ण हमेशा क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण की वैल्यू आधार, ये कर्ण हो गया, आधार हो गया, तो कर्ण बड़ा है, सही है, आधार छोटा है, सही बात है, यानी ये सत्य है। ये क्या है? सत्य है आपका। ऐसा हो सकता है भैया, कोई ऐसी वैल्यू होंगी जिन पर sec 12/5 हो रहा हो, ठीक है। ये 12 ले लिया, ये 5 ले लिया,
तो ये अपना कुछ भी निकल के आ जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 और -25 आ जाएगा, हो सकता है ऐसा, ठीक। तो ये सत्य हो गया, यानी ये वाला सही है। कॉस ए कोण ए और कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। संक्षिप्त रूप देखो, संक्षिप्त रूप देखो, साइन, साइन को अगर एक्सपेंड करेंगे तो साइन होता है, क्या होता है साइन। अगर कॉस को लिखेंगे हम तो कोसाइन होता है। टेन को लिखेंगे, कॉट को लिखेंगे, सेक को लिखेंगे और कोसेक को लिखेंगे। इन सबके संक्षिप्त रूप क्या होते हैं इनके? साइन का साइन, केवल 3 आगे के 3 अक्षर से लिख देते हैं। टेन का टेंजेंट होता है बच्चों, क्या होता है? टेंजेंट। कॉट का को टेंजेंट, क्या होता है? को टेंजेंट। सेक का सीकेंट, SECANT। और कोसेक का को सीकेंट, को सीकेंट। यहां पे देखना ध्यान से, कॉस ए कोण ए के कोसेकेंड के लिए संक्षिप्त रूप था, को सीकेंट लिखा है बच्चों। कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप तो कोसेक होता है, क्या होता है? कोसेक। यहां पे दिया है कॉस, कॉस किसका होता है? कोसाइन का। किसका होता है? कोसाइन का। और यहाँ कोसेकेंड का कॉस बोल रहा है, यानी गलत है, यानी ये असत्य है। क्या है? असत्य। ये संक्षिप्त रूप आप अच्छे से नोट कर लो, और ये लोग हम लोग बेसिक वीडियो में तो देख ही चुके हैं, आप यहाँ नहीं पता तो यहाँ पे नोट कर लो, ठीक है। चलिए 3 हो गए, ये वाला असत्य हो गया, इसको क्रॉस कर लो, ठीक। अगला देखो, इसको मिटा लेते हैं, ये अपना क्या है? असत्य, ठीक। अगला देखो, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है। अच्छा जैसे बताओ, साइन थीटा लिखा है, जैसे साइन 30 लिखा है यहाँ पे, साइन 30 डिग्री, इसका मान क्या होता है? 1/2। तो ये साइन 30 इस पूरे को मिला के होता है, इस एंगल को मिला के होता है। ये इन दोनों का गुणा नहीं होता है कि साइन इंटू 30 डिग्री बोल दो, ऐसा थोड़ी ना होता है। एंगल का गुणा थोड़ी ना होता है इससे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से, ये तो इसके साथ में लगा हुआ होता है। यहाँ पे कह रहा है कॉट है, कॉट और ए का गुणनफल है, नहीं ऐसा नहीं है, तो ये भी असत्य है आपका। क्या है? असत्य। एंगल का और इस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का गुणा नहीं होता है, उस एंगल पे उसकी पर्टिकुलर कोई वैल्यू होती है, कोई उसका मान होता है, ठीक है बच्चों। किसी भी कोण क्यू के लिए साइन थीटा बराबर 4/5, साइन थीटा बराबर 4/5। ये क्या हो गया हमारा? त्रिभुज हो गया, थीटा हो गया। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब जानते हो ये कर्ण होता है, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। देखो लंब बटे कर्ण, कर्ण ऐसा होता है किसी भी समकोण त्रिभुज में, कर्ण ऐसी भुजा है कि वो दोनों भुजाओं से बड़ी होती है, लंब और आधार से बड़ा होता है। यहाँ पे देखो लंब 4 है, कर्ण 3 है, ऐसा हो सकता है क्या कभी कि कर्ण छोटा आ जाए? नहीं हो सकता। क्या? नहीं हो सकता। तो ये भी असत्य हो गया बच्चों, यानी आपके यहाँ पे 4 असत्य होगा, केवल 1 सत्य है, सेकंड नंबर सत्य है, बाकी चारों असत्य है, ठीक। उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे चारों। यहीं तक इसमें दिए हैं, एक्सरसाइज में 39 तक दिए हैं क्वेश्चन, तो हम लोगों ने पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे बच्चों। अगर समझ में आए हैं तो वाकई में अच्छा लगा है पढ़ना, तो वीडियो को लाइक करें, यही हमारी आपको भी फीस हो जाएगी। और क्या होगा, वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, ठीक। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़े रहिए। जो भी बात आप कमेंट में कहना चाहते हो, इसके बाद आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो, या फिर आपको कोई चीज़ जो टॉपिक नहीं आते मान लो किसी भी चैप्टर में, ठीक, या पूरा चैप्टर नहीं आता तो कमेंट करके बता सकते हो। तो पहले हम लोग वही टॉपिक देखेंगे, नहीं तो हम अपने इस हिसाब से लेके ही आना सारे, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं बच्चों। ओके, थैंक यू, जय हिंद।